अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसाफ्टी पर खुशामदीद। ये एक लेक है जी। ये खूबसूरत आपको एक मंज़र नज़र आ रहा होगा इस लेक का। तो अब ये हम वापस आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। पहले ये जब आपको बादल नज़र आ रहे हैं, इन बादलों के अंदर गायब थे आप कह सकते हैं। तो अब ये कि हम वापसी पे नीचे आ गए, तो ये आपको एक लेक का खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा होगा। और ये फिर वही यहाँ पे लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इससे ऊपर जा भी रहे हैं। फ़िलहाल जाता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा कोई, लेकिन ये ऊपर बादल है और ये खूबसूरत मंज़र है इसका। और ये भी आपके सामने बादल ही उड़ते हुए जा रहे हैं आपको सामने। और ये एक दरिया ही से कह रहे हैं कि ये दरिया है एक, बताने वाले ये बता रहे हैं। और बाकी ये एक अच्छा एक ट्रिप था हाइकिंग के हवाले से। एक आप कह सकते हैं कि नया जो सफ़र है हाइकिंग का, वो किया। इससे पहले तो कभी नहीं किया है, इसलिए ये मेरे लिए नया ही था और पहली बार था, फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए मेरे लिए और ज़्यादा नया बन जाता है। और जब देखें खूबसूरत बादल, आपको ये मंज़र आपको नज़र आ रहा होगा कि बादल जो है वो उड़ते हुए जा रहे हैं। और ये बादल इस लिहाज से बहुत नीचे है, मैंने जैसे बताया कि 1000 फीट की बुलंदी पर जो इसका हाइकिंग के एंड पॉइंट था वो था। और ये आपको भेड़ें दुम्बे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनकी हैं, और यहाँ से ही अपना जो है वो चर के गुजारा कर रहे हैं। अभी हमने ये दरिया के पास में जाना, और दरिया इधर से बहुत करीब लग रहा है देखने में, लेकिन ये अच्छा खासा दूर है। तो ये अब लेक आपको थोड़ी सी कम नज़र आना शुरू होगी, क्योंकि लेक के अंदर बादल आपको नज़र आ रहे होंगे। तो पहले थोड़ा सा व्यू क्लियर हुआ था, लेकिन अब फिर बादल आ गए। अब ये कि बारिश रुकी और हवा का दबाव भी थोड़ा सा कम हो गया, वरना बारिश शुरू हो गई थी और हवा भी बहुत तेज़ हो गई थी। तो अपने आप को बैलेंस करना जो है वह नहायत मुश्किल हो गया था। और मैंने देखा कि इनके बच्चे जो है वो छोटे छोटे बच्चे इनके जो है वो भी जो यहाँ पे आए हुए हैं, और छोटे बच्चों के अलावा बुज़ुर्ग भी, जिनके बाद आपको 50+ लोग 60+ नज़र आएंगे जो कि हाइकिंग टूर पे आए हुए हैं। और मैं देखूँ कि हैरान हुआ कि बड़ी बात है, वो उन्होंने अपना बैलेंस भी रखा हुआ है, और वो ऊपर जो सर्दी है, जो सर्दी की शिद्दत है, उसे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आप देखेंगे वीडियो में जो पहले मैंने बताई है, तो उसमें आपको लोग नज़र आएंगे निक्कर पहनी हुई है उन्होंने, ठीक है। और उनको कोई सर्दी इतनी फील ही नहीं हो रही। ये वापस उतरना आसान है कदरे, क्योंकि अब बुलंदी से पस्ती की तरफ जा रहे हैं। पहले था कि पस्ती से बुलंदी की तरफ आगाज़ करता हूँ, तो अब है बुलंदी से पस्ती की तरफ आगाज़ हो गया सफ़र का। और कदरे आसान है, लेकिन उतना ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि आप तेज़ी से उतर रहे होते हैं तो पाँव स्लिप होने का ज़्यादा खदशा हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो वो भी साथ साथ बनती जाए, और उतरते वक्त में थोड़ा ध्यान रखूँ कि पाँव स्लिप ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है, उस जिसका पीक पॉइंट था, हाईएस्ट पॉइंट था, वहाँ से खैर से वहाँ से पहुँच के खैर ऑफिस से वापस भी आ रहे हैं। तो उम्मीद है और घंटे तक जो है वो वापस जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे कार पार्किंग एरिया, वहाँ पे इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो जब कभी भी आपका चक्कर लगे तो आप इस पॉइंट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ये आप एक ज़रूर इंजॉय करेंगे। हाँ, ये है कि ऊपर कोई सिटिंग एरिया नहीं है कि अगर आप समझें कि ऊपर कोई सिटिंग एरिया होगा जहाँ पे बैठ के कि आपको चाय पानी मिल सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपने अपना लेके जाना है, आपने अपना लेके जाना है, वहाँ पे आ जाइए, पत्थरों वगैरह पे बैठ सकते हैं, लेकिन वैसे प्रॉपर जैसे आप कहेंगे जी आपको कोई शॉप ऊपर नज़र आ जाए, कोई टेबल कोई चेयर नज़र आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हाथ लगा के लोग और वापसी की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है वहाँ पे। वैसे आप बैठना चाहें तो वहाँ पे घंटा बैठ जाए, लेकिन बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह या प्रॉपर इंतज़ाम जिसे हम कहते हैं वो नहीं है। ठीक है, खाने पीने वाली चीज़ें, पानी आपने अपना लेके जाना, आपके पास एक बैग हो जैसे मैंने बताया था। ठीक है, आपके पास एक बैग हो, रेन सूट आपके पास हो, जो हाइकिंग स्टिक्स होती है वो आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। शूज़ आपके अच्छे ग्रिप वाले हो, ऐसे शूज़ ना हो जो स्लिप करते हो, तो ये भी ख्याल है कि ऐसे शूज़ ना हो जो स्लिप करते हो और आपके लिए मुश्किल बन जाए। और रेन सूट लाजमी हो, क्योंकि जिस बुलंदी पे आप जाते हैं वहाँ पे बारिश का मिलना समझें कि 99% आपको ज़रूरी है कि वहाँ पे आपको बारिश रास्ते में आपको ज़रूर मिलेगी। दूसरा ये पीछे वहाँ फिर बादलों से गुजर होते हैं, तो वो जो नमी होती है वो भी आपको डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए अगर आपके पास रेन सूट हो तो बहुत बेटर है। अब लोगों का रश जो है वो कम हो गया है, आपसे लिए आपको कोई नज़र आ रहा होगा, तो अब क्योंकि शाम के जो 4:15 तकरीबन हो रहे हैं, इससे अब ये कि अब जानने का वक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जा रहे हैं, कोई इक्का दुक्का आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये कि अब ज़्यादातर लोग जो आपको वापस आते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वो भी अगर आप उन्हें पीछे दिखा सकूं तो ये देखिए लोग आपको वापस आते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वापस चले भी गए हैं। हम थोड़ा सा हमने क्योंकि 12 बजे के बाद तकरीबन 12:30 अपना सफ़र शुरू किया था, उस वक्त भी कुछ लोग जो है वो वापस आ रहे थे, क्योंकि लोग जो है वो 8-9 बजे आप कह लेंगे पहले टाइम में जो आगे हुए थे यहाँ पे, तो आपको जो वहाँ पे जाते हुए दिक्कत तो नजर आएंगे, लेकिन वापसी पे आपको लोगों की तादाद नजर आ सकती है। वापस देखें, वापसी के लिए लोग जा रहे हैं। ये दरिया का मंजर जैसे मैंने बताया था पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये देखें, लोग अपने कुत्ते जो है साथ, डॉग उनको भी साथ ले जाते हैं, बच्चे आते हैं साथ, बूढ़े आते हैं। क्योंकि आजकल यहाँ पे छुट्टियाँ, तो वेल्स जो है ना यहाँ पे एक इसकी और बात है इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बताना भूल गया कि जो भी नेक्स्ट चार्ल्स होता है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का, तो वो ये कि वो पहले प्रिंस ऑफ वेल्स होता है। ठीक है, उससे पहले उसको प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है वो उसका डेजिग्नेशन होता है या उससे खिताब मिलता है। तो उसके बाद जो चार्ल्स की सीट पे जो विराजमान होता है, जब भी उसकी बारी आती है, उसके बाद नेक्स्ट जो उसने आना था वो तो उसी का नंबर होता है। तो इसकी वेल्स की एक बार ये भी, और ये काफ़ी हाई पॉइंट पे, ये वेल्स वैसे भी काफ़ी हाई पॉइंट पे, इनके अगर आप अंदर से आए तो आपको नज़र आएगा जैसा कि गाड़ी ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी हाई पॉइंट पे, और इधर से आगे फिर आपको बताया कि 1000 फीट यानी कि 1 किलोमीटर तकरीबन जो है ये इसका ये हाइकिंग का जो ट्रैक है उसका एंडिंग पॉइंट है। तो ट्रैक जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रैक जो है वो बड़ा अच्छा है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हाफ जो है वो आपको तकरीबन हाफ जो रास्ता है या हाफ से थोड़ा सा कम कह लें, आपको बाकायदा एक प्रॉपर सड़क नज़र आएगी, और उसके बाद जो है वो पत्थरों का ट्रैक हाफ जो है वो आपको मिलेगा। तो
हवा की दबाव की वजह से बैलेंस रखना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, इंसान रख लेता है। और उसमें यह कि पत्थरों पे ज़रा ये कि संभल के चलना पड़ता है। वो है ना शेर, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, वही हिसाब है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आपने जाना है, अगर जा सकते हैं तो, और वापस भी आना। लेकिन फिर भी मैंने बताया जैसे कि इतना कोई मुश्किल ट्रैक नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा ये कर सकता है जो कि आमतौर पर नहीं जाता ऐसी जगहों पे, तो जिसको भी शौक़ है, थोड़ा सा शौक़ भी है, वो आराम से इस ट्रैक पे जा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब आपको आगे लोग नज़र आ रहे होंगे, फिर देखें जो कि कुछ आ रहे हैं, वरना ज़्यादातर जो है वो वापस ही जा रहे हैं। कोई इक्का दुक्का आपको आएगा नज़र जो आ रहा होगा, वरना लोग वापस से आ रहे हैं। और फिर एक बादलों का खूबसूरत मंजर, ये बादल, ये जो आपको इसका हाईएस्ट चोटी नज़र आ रही है, इधर हम गए थे मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे बादल है तो पता तो चलता नहीं ऊपर जाके कि आप किस तरह से, तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये वो चोटी थी, इसका जो पीक पॉइंट था। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा बना के, जो नई जगह हो उसकी ज़रूर अपलोड करूँ, ताकि अगर कोई आना चाहता हो तो उसकी हेल्प हो सके। और दूसरा ये कि लोग देख भी सकें और देख के भी इंजॉय कर सकें और मालूमात भी ले सकें इस जगह की। और ये लंदन से तकरीबन 4-4.25 घंटे की ड्राइव पे है, अगर आप स्टे नहीं करते तो। अगर आप स्टे करते हैं तो फिर ये जो है ना, फिर आपके स्टे पे डिपेंड करता है कि आप स्टे कितना कर रहे हैं, घंटे कर रहे हैं, आधे घंटे कर रहे हैं, एक स्टे कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, वो फिर उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन नॉर्मली ये कि अगर आप 70-80 माइल की स्पीड से आ रहे हैं तो ये तकरीबन 4.25 घंटे तक आपका ये जो सफ़र है लंदन से वेल्स तक का होगा। ये वेल्स से बहुत ही मतलब बहुत ही साइड में बन जाता है, और ये काफ़ी हाई पॉइंट भी है, ये लोग लकड़ी का पीस है उसके साथ देख रहे हैं, उस कुछ लिख रहे हैं, ये मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं because there's money in there stuff in it. इसने कोई लगाए हुए, वाह क्या बात। ये देखें, कभी आपने दरख्त में पैसे होकर देखे? नहीं देखे तो आज देख लें। आपने सुना होगा अक्सर के लोग कहते हैं जी बाहर बूटियां ने पैसे लगे ने, तो देखो बाहर बूटियां ने पैसे लगे ने। ये एक आपको हकीकत नज़र आ रही होगी, बाहर बूटों से जिनके पौधों से पैसे लगे हुए, ये लकड़ी का पीस है, लेकिन इसकी हकीकत भी आपको नज़र आ जाएगी। मैंने एक मजाक के तौर पर कहा है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिक्के हैं वगैरह, ठीक है। ये सिक्के हैं जो कि बड़ी मेहनत से लगाए गए, ऐसे नहीं, बड़ी मेहनत से सिक्के लगाए गए। ये देखें,
चारों तरफ अगर आप देखें तो चारों तरफ इसके सिक्के